₹1000 जोरदार टाळ्या त्याच्याकरता. स्वरूप आपण यायचंय, त्वरित यायचंय. स्वरूप आपण यायचंय. स्वरूप करता देखील जोरदार टाळ्या. 2 विकेटला 2000. मॅच मैदानाच्या आतमध्ये ऑन आहे. स्वरूप 2 विकेटला 2000 मिळाले. मॅच ऑन आहे, पण प्रश्न विचारायला बरं वाटेल. काय म्हणशील 2000 मिळालेत? थँक्यू व्हॅलेंटाईन मामा. नक्कीच त्यांनी थँक्यू बोलले. जाऊया मॅचच्या दिशेने. थँक्यू टिका स्पोर्ट. और चलिए दूसरी गेंद पे फिर एक बार छोटी गेंद पे उसे पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं. बैट का सिला लेके डीप स्क्वायर के पास जाती हुई 1 रन चुरा लिया. 3 रन बोर्ड पे लग चुके हैं. अब रनों देखना है. स्ट्राइक पे सौरभ, एक और एक घातक बल्लेबाज. गेंदबाज है सैनियो. बढ़िया गेंद. ये गेंद को मिड विकेट के पास खेला है. क्या ये मौका बन सकता है? हो कैच छूटता हुआ. ऐसा लग रहा था ये कैच लिया जाएगा. रियान बेचरी वहां मौजूद थे. ये छोटी छोटी गलतियां काफी भारी पड़ेगी जब आप चेसिंग के लिए उतरेंगे. 2-2 ओवरों के मैच है. वहां एक कैच छूटता हुआ सौरभ जैसे बल्लेबाज का. कहीं न कहीं वो मुकद्दर रूटता हुआ, गेंदबाज का दिल टूटता हुआ. स्कोर हो चुका है 4 रन. अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं रोहित नार्वेकर, जिन्होंने पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था. गेंदबाज है सैनियो. बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद. गेंद टिप्पा खाते हुए थोड़ी सी लो रही और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में. डॉट के रूप में गेंद आते हुए इस वक्त एक डॉट काफी भारी पड़ सकता है बल्लेबाजों के लिए. सैनियो अगली गेंद लेके वेरिएशन को यूज किया, हेलीकॉप्टर उड़ाया है और गेंद ये जाते हुए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. आठवी तन लोकाची कहाणी सगळ्यांची साठी तो धावल. त्याची साथ धावलं नाही कोणी. मशाला जायला जवळ तर फर तुझा रस्ता मनी. देखिए वो छोटी छोटी गलतियां, जब सौरभ ने और स्टोक्स खेला था वहां विकेट भी जा सकती थी. वहां स्ट्राइक रोटेट हुई, रोहित नार्वेकर के पास आई. रोहित नार्वेकर ने उस का फायदा उठाया. बिल्कुल एक बार हेलीकॉप्टर उड़ाया. इस वक्त खिलाड़ी मौजूद है और कोई गलती नहीं. बड़ी विकेट मिलते हुए, बड़ी मछली जाल में फंसते हुए यहां बंदर पाखाड़ी का पहला विकेट गिरता हुआ. असता आज औचित्य मनी जिता. असता औचित्य मनी. चलिए पहले ओवर में 8 रन बने और 1 विकेट जो हासिल हुई है. शायद ही 2 विकेट भी जा सकते थे, थोड़े कम रन भी रह सकते थे, पर वहां कहीं ना कहीं एक गलती, वो कैच छूटता हुआ डीप मिड विकेट के पास. रियान बेचरी. अब रियान खुद गेंदबाजी के लिए आते हुए, कप्तान ने वो जिम्मेदारी सौंपी है, भरोसा रखा है गेंदबाज रियान के ऊपर. बात करें भाटे बंदर बॉयज के लिए, थोड़ा स्पीड अप करें, वक्त को जाया ना करें. 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर. एक डीप थर्ड मैन रखा है, लॉन्ग ऑफ रखा है, लॉन्ग ऑन, डीप मिडविकेट, डीप स्क्वायर लेग. सर्कल की बात करें तो एक्स्ट्रा कवर, एक पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट मिड विकेट. देखना है आखिरी 6 गेंदें बची है, किस तरह से कितने रन बना पाती है बंदर पाखाड़ी की. स्लो वेरिएशन गेंद थी, बैकहैंड ये डिलीवरी थी और बढ़िया गेंद उसे हल्के हाथों से खेल के ऑन ड्राइव करते हुए 1 रन चुरा लिया. अब स्ट्राइक पे आते हुए प्रणय कोहली, जो बंदर पाखाड़ी की आन बान शान और जान है. पिछले 5-6 सालों से प्रणय कोहली के नाम का दबदबा रहा है टेनिस क्रिकेट में. वही बल्लेबाज अब स्ट्राइक पे आते हुए आखिरी 5 गेंदें बची है और 5 गेंदों में कहां तक स्कोर ले जाएगी बंदर पाखाड़ी की टीम,
श्री गणेश विरार। बंदर पाखाड़ी 5 गेंदें बची है। चलिए टेम्पो। पांच गेंदें बची है, 9 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। बंदर पाखाड़ी टीम चाहेगी कि 25 तक पहुंचा जाए और वहीं बात करें भाटे बंदर चाहेगी कि 20 के अंदर रोका जाए। देखना है रियोन प्रणय कोहली के लिए। बढ़िया गेंद विकेट कीपर से ये मिस होते हुए। ये छोटी छोटी गलतियां आने वाले वक्त में काफी भारी पड़ सकती है। गेंद बिल्कुल टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए विकेट कीपर को भी चकमा देते हुए 22 का इशारा आता हुआ। 4 गेंदें बची है। स्ट्राइक पे है सौरभ, डाउन स्ट्राइक पे है प्रणय कोहली और गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है वो रियोन बेचरी ने। एक उत्तन का उभरता हुआ स्टार, अपकमिंग स्टार जो वाईसीबी की तरफ से भी खेलते हैं। रियोन देखना अगली गेंद लेके सौरभ के लिए। बढ़िया गेंद हेलीकॉप्टर ताई से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के पास। गेंद टिप्पा खाते हुए लॉन्ग ऑन पे चली गई है और बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया थ्रो। 1 रन पे ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। आखिरी 3 गेंदें बची है। तीन गेंदें बची है आखिरी। देखना है फील्ड सजा दी गई है। 3 गेंदों में कहां तक पहुंचती है बंदर पाखाड़ी। यहां थर्ड एम्पायर के लिए डिसीजन जहां रेफरल किया है, कहीं ना कहीं ये गेंद देखना चाहते हैं कि पिच के बाहर कहीं ना कहीं थर्ड अंपायर के पास रेफरल किया है नो बॉल के लिए। क्या गेंद पिचिंग कहां हुई है? ऑन फील्ड डिसीजन कहा गया है अंपायर द्वारा। जो अंपायर डिसीजन देंगे वही रहेगा, क्योंकि स्क्रीन पे भी वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्लीज जो अंपायर डिसीजन देंगे वही हमारा डिसीजन रहेगा। नो बॉल का इशारा आता हुआ, मतलब कहीं ना कहीं यहां सोने पे सुहागा आता हुआ बंदर पाखाड़ी के लिए। 3 गेंदें बची है। फ्री हिट का इशारा आ चुका है। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है ऑन साइड में और देखना इसका फायदा प्रणय कोहली उठा पाते हैं या नहीं। रियोन टू प्रणय, इस गेम को खेला है। बल्लेबाज ने यह तीर निकाला है अपनी कमान से और इसे भेज दिया है आसमान में 6 रनों के लिए खटैक। क्या बढ़िया स्ट्रोक था। इससे पहले वेरिएशन पे वेरिएशन किया जा रहे थे और फ्री हिट के गेंद पे कहीं ना कहीं वो जड़ में डालने की कोशिश। गेंद बिल्कुल आंखों के सामने आई, उसे क्रॉस बैटेड स्ट्रोक्स प्रणय कोहली के बल्ले से एक बड़ा छक्का देखने मिलता हुआ। फिर एक बार रियोन, इस वक्त एक बार फिर वो प्रेशर नजर आ रहा है गेंदबाज के ऊपर। फिर एक बार पिच के काफी बाहर गेंद डालते हुए नो बॉल का इशारा आते हुए एक एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। एक बार फिर फ्री हिट की यहां एम्पायर्स ने दिया है। एक मौका यहां बनता हुआ प्रणय कोहली के लिए। इससे पहले फ्री हिट गेंद पे वो 6 रन देखने मिले थे। क्या इस गेंद पे भी वो बड़ा हिट देखने मिलेगा? इस वक्त छोटी गेंद थी, इसे पुल कर दिया है। मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है, पर कहीं ना कहीं ये फ्री हिट होते हुए रनआउट का मौका हो सकता है। कहीं ना कहीं प्रणय कोहली ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग में था ही नहीं कि ये फ्री हिट है। पूरी ताकत उन्होंने अपनी झोंक दी थी इस स्ट्रोक्स के ऊपर, फिर भी वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाई और गेंद मिड विकेट पे कैच पकड़ा और तुरंत थ्रो किया। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर होता हुआ 20 रन। थोड़ा महंगा ओवर साबित होता हुआ यहाँ रियोन बेचरी का।
अब इस ओवर की आखिरी गेंद है, क्या आखिरी गेंद पे वो बड़ा स्ट्रोक सौरभ के बल्ले से आएगा? रियोन टू सौरभ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बल्लेबाज में था वो दम और लगता हुआ लंबा चौड़ा मैक्सिमम 6 रन। जस्टिनाशी गाठानी बांधिली, सुकडी याची उमर कोली, भासली त्याची मायेची सावली, कुटुंबात दुःखाची लाट आली। चलिए वसई कोलीवाड़ा के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। यहाँ ठाकुर 11 के कप्तान हमारे बीच मौजूद है। क्या बल्लेबाजी हुई, सौरभ ओपनिंग से सलामी के तौर पे आए थे, आखिर तक रहे, पर आखिरी गेंद पे वो बड़ा स्ट्रोक देखने मिला। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, और सौरभ की बल्लेबाजी है माशाअल्लाह। 26 रन बने, 27 रनों का टारगेट रखा है अब ये भाटे बंदर बॉयज के लिए। आखिरी ओवर काफी महंगा आया, पहले ओवर में 8 रन आए, उसके बाद 18 रन लूटे गए उस ओवर में रियोन के। और देखना है वो दमकम है भाटे बंदर बॉयज के पास, वो बल्लेबाज है, एस्टल गौरा है, रियोन खुद है। जितने रन दिए हैं ना वो रन करने हो गए यहाँ रियोन को, तब वो सभी आलोचकों के ऊपर ताला लगा सकते हैं। ये एक मौका है, यहाँ से उठ के खड़ा होना होगा। एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सैनियो है, इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस मैच को जिताने के लिए। अस्टल गौरा का फॉर्म में आना बहुत जरूरी, ये एक बहुत ही क्रूशल मैच है। टॉस यहाँ मेरे ख्याल से हो रहा है वसई कोलीवाड़ा और ठाकुर 11 उत्तन के बीच में। चला प्रवीण जिवारे यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते टॉस करतोय वसई कोलीवाडा आणि आहे ठाकूर 11 उत्तम टीम। 2 ओव्हरचा मॅच असेल। वसई कोलीवाडाचा कॅप्टन याचा क्रिसिल आहे, ज्याला मिनी मॅकमिलन म्हटलं जाते, आणि तो कॅप्टनच्या भूमिकेमध्ये। एका साईडला क्लिंटन आहे। 2 ओव्हरचा मॅच। टेल, इट इज एन हेड। टॉस जिंकलाय, डिसिजन फिल्डिंग करायचं आहे। दोन्ही टीमला हार्दिक शुभेच्छा आहे। फिल्डिंगचा निर्णय घेतलाय वसई कोलीवाडा। वन टू टॉस, चूज टू फील्ड फर्स्ट। ओवर टू कमेंट बॉक्स। चलिए सलामी बल्लेबाज भाटे बंदर बॉयज, देखना है, जिम्मेदारी लेनी होगी। 3 या 4 बल्लेबाजों में से मुझे उम्मीद है फील्ड फैला दे प्लीज। बंदर पाखाड़ी हमारी सलामी बल्लेबाज जाते हुए रियोन बेची और सैनियो। एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन भेजा जा रहा है, जहां लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सैनियो के लिए काफी एडवांटेज है। जो उन्होंने पहले मैच में वो पारी खेली थी, वही पारी यहाँ खेलना होगा। इस मैच को अगर जीतना है बाटे बंदर बॉयज को, 27 रनों का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पीछा करने उतरे हैं 2 सलामी बल्लेबाज रियोन और सैनियो। थोड़ी देर में ही स्क्रीन पे आपको वैलेंटाइन मामा का वो फोटो देखने मिल जाएगा कि सब लोगों को ये गुजारिश कर रहे थे कि कौन है ये वैलेंटाइन मामा। थोड़ी देर में स्क्रीन पे आपको देखने मिल जाएगी। यूट्यूब लाइव हमारे डिका स्पोर्ट्स की तरफ से स्क्रीन पे थोड़ी देर में उनका फोटो आएगा। 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। गेंदबाज है प्रणय कोहली, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज, और सामने है बल्लेबाज सैनियो, जिन्होंने पहले मैच में मैन ऑफ द मैच वाली पारी खेली थी। प्रणय टू सैनियो, सारे वेरिएशंस है और उसे देखना है किस तरह से टैकल करते हैं। मैच की शुरुआत हो रही है, लेट्स गो। बढ़िया गेंद, इस वक्त तेज गेंद की थी, बैट का बाहरी किनारा लगते हुए फ्लाइंग स्लिप वहां मौजूद। स्ट्राइक को रोटेट किया, अपना खाता और अपने टीम का खाता खोलते हुए सैनियो इस 1 रन के साथ। अब 11 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए।
देखना है रियोन, जिनका ओवर काफी महंगा साबित हुआ था भाटे बंदर बॉयज ने जब उनको दूसरा ओवर करने दिया था, पर एक अच्छे बल्लेबाज भी है, यहां से उस कमी को यहां पूरी करना होगा। बढ़िया स्ट्रोक्स, फॉलिंग स्वीप, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन खटक, शॉट ऑफ द मैच। मैकमिलन गोविंद की तरफ से इस सिक्सर्स के लिए 500 रुपए का इनाम आता हुआ। बिल्कुल मैकमिलन की तरह स्ट्रोक्स खेला गया था। आज के मैच का शॉट ऑफ द मैच स्ट्रोक था ये। क्या खाता खोला है, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उसे फॉलिंग स्वीप करते हुए गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। प्रणय टू रियोन। ओहो, बहुत अच्छी कोशिश, अच्छा प्रयास। कहीं ना कहीं ये गेंद बल्ले पे लग जाती तो शायद 4 रन बटोरने का मौका था। बिल्कुल गेंदबाज की माइंड से खेलते हुए रियोन बेचरी 13 के रन रेट से खेलना है, आसान होता नहीं है जब लक्ष्य का यहाँ पीछा करते हैं। इस मैदान में लक्ष्य का पीछा करना बहुत आसान नहीं है। क्या वो भाटे बंदर बॉयज कर पाएगी बंदर पाखाड़ी की टीम के सामने? पटकी हुई गेंद, छोटा गेंद, तगड़ा शॉट, बल्लेबाज ने कहा थैंक्स अ लॉट। गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन खटक। जेसूस माऊली माहिती त्याची त्यांना सगळी सोकरा बापूस नवऱ्याची। क्या बल्लेबाजी कर रहे रियोन बेचरी, क्या शॉट खेले उन्होंने, एक फॉलिंग स्वीप, फिर एक बार बैकफुट पे जाके उसे पुल किया। तेरह रन बन चुके हैं। रनों का पीछा करने के लिए बिल्कुल रोहित नार्वेकर थोड़े परेशानी में दिख रहे हैं। देखिए एक शायरी याद आती है इस 2 स्ट्रोक्स के ऊपर, सांस थमती है तो थमने दो, मेरा दिल धड़कता है तो धड़कने दो, मैं तो यूं ही मारूंगा इस गेंदबाज को, ये तड़पता है तो तड़पने दो। क्या फटके लगाए हैं 2। जॉन टी मनिया प्लीज स्टेज पे आ जाए, मुख्य मंच पे आए और मैच का लुत्फ उठाए। कुछ काम है अक्षय सर को। क्या बढ़िया पारी देखने मिली, क्या तीसरा देखने मिलेगा। बढ़िया गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड पे गेंद गई है मिड ऑन पे, और 1 टिप्पा 2 टिप्पा खाते हुए अपील तो की गई थी, पंच बिल्कुल सुरक्षित मौजूद। अच्छी बल्लेबाजी, 2 बड़े स्ट्रोक्स आने के बाद 2 रन चुराए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। सेंसिबल क्रिकेट देखने मिल रहा है रियोन बेचरी को, जिस तरह से महंगा ओवर आखिरी ओवर साबित हुआ था, और कहीं ना कहीं वो भरपाई की है बल्लेबाज रियोन ने, ये 2 छक्कों ने कहीं ना कहीं वो भरपाई कर दी है और अभी भी स्ट्राइक पे मौजूद है। क्या एक बड़ा फटका देखने मिलेगा? 7 बॉल 12 रनों की जरूरत। ओहो, खेलना चाहते थे, गेंद लगी नहीं बल्ले पे, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग के पास, 1 रन कंप्लीट किया, और जब तक थ्रो आता दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे मुकम्मल कर लिए थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बड़े स्ट्रोक्स के साथ साथ सेंसिबल क्रिकेट भी खेला जा रहा है भाटे बंदर बॉयज की तरफ। अब 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। ठोको ठोको ठोको। सुखाचा बाग जैसा फुलून निघून शिंगीला तो माली, घराचा असे खांब जैसा गेला त्याच्याशिवाय शोभा नाही घराला। चलिए थोड़ा स्पीड अप करें। 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, और अभी भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को स्ट्राइक मिली नहीं है। अब वो स्ट्राइक पे आए हैं। जो रन रियोन बेचरी ने दिए थे ना, वो लगभग वो पूरे कर लिए अपने पहले ओवर में, पर यहां मैच को जिताना होगा। ऐसे ही वो आधा अधूरा छोड़ नहीं सकते भाटे बंदर बॉयज को, क्योंकि एक क्रूशल मैच है। यहां से जीतेंगे तो अगली राह आसान हो जाएगी। जहां मौका है सैनियों के पास। क्या स्ट्रोक्स देखने मिले, बिल्कुल तारीफ के लायक वो स्ट्रोक थे।
पहला स्ट्रोक तो खुद प्रणय कोहली ने भी यकीन नहीं किया, क्योंकि जड़ में गेंद थी और जड़ वाली गेंद को उन्होंने फॉलिंग स्वीप खेलते हुए वो डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। उसके बाद थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद उसके लिए तैयार थे। 6 बॉल 10 रन गेंदबाजी के लिए राहुल। एक ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, सारे तरीके की गेंदबाजी है, गेंद है उनके पास और डिफेंड करने के लिए जहां विकेट जरूरत है। 6 बॉल 10 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे सैनियो। ओहो बढ़िया गेंद थी, पल्ला तो घुमाया था, कहीं ना कहीं विकेट कीपर से वो मिस्टेक होते हुए 22 का इशारा आता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 18 रन, 9 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए और स्ट्राइक पे है रियोन बेचरी, जो एक उभरता हुआ सितारा, जो अब यहां बल्लेबाजी में भी अपना दमखम दिखाते हुए। बढ़िया स्ट्रोक्स खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद है सौरभ, और इस तरह से बहुत बड़ी विकेट मिलते हुए रियोन बेचरी पिविलियन के रास्ते जाते हुए। पण में सिरानी दिला न पण में सिरानी नीला, यूज क्रिस्ती विश्वास हाय आपला खरा, यूज क्रिस्ती विश्वास हाय आपला मायताचा आधार। देखिए एक जरूरी अनाउंसमेंट है, तीसरे सभी टीमों से गुजारिश है, तीसरे जो प्राइज के लिए है वो 3-3 बॉल का बॉल आउट होगा। थर्ड प्राइज के लिए 3-3 बॉल का बॉल आउट होगा, इस बात का ध्यान दीजिए। अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए एस्टल गौरिया, 3-3 बॉल का बॉल आउट होगा थर्ड प्राइज के लिए। अब आते हुए एस्टल गौरिया, आज यहां मैच जिताना होगा एस्टल गौरिया को। और वही बात करें बंदर पाखड़ी की तरफ से, राहुल को इस विकेट की तलाश है। 4 गेंदे 9 रन। स्ट्राइक पे है एस्टल गौरिया, एक घातक बल्लेबाज, उत्तम सा बाहुबली नाम से जाना जाने वाला खिलाड़ी अब स्ट्राइक पे है। गेंदबाज है राहुल, लेग स्टंप के काफी बाहर, एम्पायर का इशारा आते हुए वाइड के रूप में। देखिए कहीं ना कहीं पीछे से रोहित भी जानते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रणय को बता रहे कि शायद गेंद वाइड ही है। अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप, एक अच्छे खिलाड़ी की अच्छी निशानी। अगर अब 4 बॉलों में 8 रनों की जरूरत है। राहुल टू एस्टल, क्रॉस बैटर स्ट्रोक्स, गेंद बल्ले पे आई नहीं, गेंद जा रही है मिड विकेट के पास। फील्ड कर लिया, सिर्फ एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। मैच प्रेशर में आता हुआ, सबकी धड़कनें तेज होते हुए, सारे दर्शक जो बैठे थे अब खड़े हो चुके हैं और अब इस मैच का आनंद ले रहे हैं। 3 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे है सैनियो, गेंदबाज है राहुल। क्या बड़ा हिट आएगा सैनियों के बल्ले से। फुल टॉस गेंद थी, इसे फॉलिंग स्वीप करना चाहते थे, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर के बाद, थोड़ा सा फंबल हुआ और बढ़िया तो थ्रो आता हुआ। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब रनों की जरूरत है, 2 गेंदों में 6 रन। चेसिंग कंपलसरी है, इस बात पे ध्यान देना होगा। एस्टल गौरिया ने ऐसे कारनामे बहुत किए हैं। अब ये मैच बैठ के देखने के लिए वक्त नहीं है, देखना है। 2 बॉल 6, इस गेंद को उठा दिया है, गेंद चली गई है शॉर्ट मिड विकेट के पास, खिलाड़ी उसके नीचे, सिर्फ खुद बॉलर जाते हुए इस कैच को पकड़ा और इस तरह से बहुत बड़ी विकेट आते हुए। अब देखना है बाटे बंदर बॉयज किस बल्लेबाज को भेज रहे हैं, जो 1 बॉल में 6 रनों की जरूरत है। दुःखाचे कामरांकन सगळ्यांना कैदी, सुखाची चावी निसंती, त्याने सुखाची चावी निसंती।
देखिए आखिरी गेंद है, 1 बॉल 6 रन। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। तो यहां नौका को पार कराना होगा जो नए बल्लेबाज है। 1 बॉल 6 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज का नाम है, 1 बॉल 6 रन। देखना है, 1 बॉल 6 रन। सभी तैयार है, फील्ड सजा दी गई है और आखिरी गेंद पे 6 रन की जरूरत है। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। 1 बॉल 6 रनों की जरूरत है और बल्लेबाज आता हुआ हौसला अफजाई करते हुए सारे दर्शक। 1 बॉल 6 रन, फुल टॉस गेंद और ये गेंद चली गई है। देखना है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन खतरा। बोटी व होता नोकरीला बापू शिकपर तो सोडून आयला गारांची क्या बढ़िया बैटिंग, डगआउट से ही सेट होके आए थे। मैं कह रहा था जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते हैं। फुल टॉस गेंद थी, उसे नसीहत दी, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन खटाखट खटाक। जो सिक्सर मारा आखिरी गेंद पे 6 रन। नितिन जी वाड़े की तरफ से उस बल्लेबाज को 500 रुपए का इनाम दिया गया है और मैकमिलन की तरफ से भी 500 रुपया, मतलब 1000 रुपया ये इस बल्लेबाज ने कमाए हैं। आखिरी गेंद पे कहीं ना कहीं वो गेंदबाज से गलती हुई। फुल टॉस गेंद थी, अगर वो गेंद टिप्पा खाती तो मेरे ख्याल से बल्लेबाज के लिए काफी मुश्किलें साबित कर सकती थी। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मेरे ख्याल से किस बैट्समैन को दिया जाएगा? देखिए आखिरी गेंद पे जिस बल्लेबाज ने सिक्सर लगाया था वो प्लीज आ जाए। मैकमिलन की तरफ से 500 और सिर्फ नितिन जी वारे की तरफ से, सिर्फ नितिन वारे इनकी तरफ से। हाँ, मैकमिलन ने रियोन बेचरी के लिए लगाया था वो 500 रुपया। अब एक क्रूशल मैच वसई कोलीवाड़ा के बीच में और वाईसीबी ठाकुर 11 उत्तन, प्लीज वो आखिरी बल्लेबाज प्लीज आ जाए। आसान होता नहीं है, दिल की धड़कनें तेज करने वाला वो मैच था। हार्ट अटैक भी आ सकता था, पर सब लोग ने अपने दिल को थामे रखा और वो मैच आराम के साथ देखा। कहीं ना कहीं वो गेंदबाज से गलती हुई, शायद ही अच्छी गेंदें कर रहे थे राहुल, मैच में वापसी कर दी थी। सिर्फ 4 ही रन दिए थे 5 गेंदों में। और ये जो हमारे बंडा मैनेजर एनपी स्पोर्ट्स वाईसीबी के जो हमारे मैनेजर है, बंडा मैनेजर, किन तरफ से ये 500 रुपए का इनाम देते हुए यहाँ खिलाड़ी को तुला पाठवलं तेव्हा काय डोक्यात चाललं होतं? 1 बॉल 6 रन. रबर क्रिकेटवर मी तुझी बॅटिंग पाहिली आहे आणि मला माहित होतं मी तिकडे बोललो पण हा मारेल आणि तुम्ही ते केलं, तर काय मनात चाललं होतं 1 बॉल 6 रन? काय नाही, माझ्या मनात माझा कॉन्फिडन्स होता की मी मारणार, कारण मी खूप प्रॅक्टिस केले त्यामधून मी मारला.